सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदावंद आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धरती आकाश के मालिक खुदावंद आपने हमें संभाल के रखा पिता परमेश्वर जी। मीठी प्यारी नींद से सुबह जगाया पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवार में हमारी सहायता मदद की खुदावंद। हमें किसी भी प्रकार की कोई भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, हमें भरपूर करके रजाया। आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली परमेश्वर हैं खुदावंद, आप दयावान हैं, दयावंत है पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता खुदावन पिता परमेश्वर, अब समय आपके वचन का है, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें नई रीति से नया होना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों से हमें क्षमा करके पिता परमेश्वर जी हमें नई राह पर ले जाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपका वचन दो धारी तलवार है पिता परमेश्वर जी, जो चीरता है सुनने और सुनाने वाले दोनों को पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगियों में कार्य करें, हमें नई उम्मीद दे पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता जिंदा खुदा, आपकी दयालु आपकी दया हम पर बनी रहे, हमारे घर परिवार पर बनी रहे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 20 की 17 से 19 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। जैसे कि मैं पहले भी आपको 2 बार परमेश्वर की भविष्यवाणी के बारे में बता चुकी हूँ, जो परमेश्वर ने अपने लिए खुद ही की थी और अपने चेलों को बता रहे थे, पर उनको समझ में नहीं आया था, या ये कह लो कि वो उस पर विश्वास ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रभु से बहुत प्यार करते थे। और जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, तो जब वो ऐसी बातें करता है तो हम शायद सुनना ही नहीं चाहते, उसको इग्नोर कर जाते हैं, या कह देते हैं चुप, ऐसा नहीं बोलते। तो एग्जैक्टली यही चीज़ वहाँ पर भी हुई होगी, क्योंकि जो संसार में हम लोग देखते हैं चलते हैं, वो भी संसारिक चीज़ें ही थी। वो भी एक मनुष्य का पुत्र थे, जीती जागती एक शरीर था, जो साधारण मनुष्यों की तरह साधारण लोगों में रहते थे और परमेश्वर के कार्य करते थे। और हमें भी यही सिखा गए हैं, हमें यही परमेश्वर सिखाते हैं, और आज तक बाइबल हमें यही बताती है कि हम भी प्रभु के भेजे हुए बच्चे हैं, साधारण मनुष्य हैं, पर प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और हम भी प्रभु के काम करने के लायक और योग्य हैं, और हम कर सकते हैं, और हमें करने भी चाहिए। हालेलुया। लिखा है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। हालेलुया। अब परमेश्वर जब यरूशलेम को जा रहे थे, और आपको पता है कि यरूशलेम में परमेश्वर को स्लीब पर चढ़ाया गया था, तो जब वो वहां पर चेलों के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में जैसे कोई चलते चलते आपस में बातें करता है, ऐसे ही प्रभु उनको क्या करने लगे, मार्ग में जाते हुए कहने लगे, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। परमेश्वर ने कहा, हम यरूशलेम को जा रहे हैं, और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे। हालेलुया। अब पहले भी मैंने आपको 2 बार बताया है कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी। मत्ती के 16 में बताया था, मत्ती की 17 में बताया था मैंने आपको। और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के, जब जो मैंने जो आपको भविष्यवाणियां बताई थी, वहां पर जो भविष्यवाणियां हुई हैं, एग्जैक्टली उसी भविष्यवाणी की बात परमेश्वर यहाँ पर भी कर रहे हैं। कह रहे हैं, जब हम यरूशलेम को जाएंगे, तो जो मनुष्य का पुत्र है, मतलब प्रभु, वो याजकों और शास्त्रियों के हाथ से, जो फरीसी शास्त्री से, उनके हाथ से क्या होगा, पकड़वाया जाएगा। और कोई अपना ही उन्हें क्या करेगा, पकड़वाएगा, घात करवाएगा। उनके पकड़वाने का उनको
सिपाही जो होते हैं या शास्त्री फरीसी जो होते हैं, जब कैदी बना लेते हैं, तो कोई अपना ही तुम में से एक होगा जो उन्हें क्या करेगा, पकड़वाएगा। वह उसको घात के योग्य ठहराएँगे, उसको गलत ठहराएँगे, उसको मारने के योग्य ठहराएँगे, उसको कोड़े मारने के योग्य ठहराएँगे। हालेलुया! और उसको अन्य जाति के हाथ में सौंपेंगे। और कहाँ सौंप देंगे? अन्य जाति लोगों, जो अन्य जाति लोग थे, जो परमेश्वर प्रभु की बातों को नहीं मानते थे, जो क्रूर थे, जो गलत थे, जिनका स्वभाव ही गलत था, जिनका जीवन ही गलत था, उनके हाथ। और वह उसे क्या करेंगे? ठट्ठों में उड़ाएँगे, हँसी-ठिठोली करेंगे और कोड़े मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएँ, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। साफ शब्दों में परमेश्वर ने यहाँ, जो हम प्रार्थना में भी बोलते हैं कई बार, साफ शब्दों में यहाँ पर कहा है कि ऐसा प्रभु के साथ होगा। अपने बारे में परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी कर कर कहा है कि क्या होगा? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति को सौंपा जाएगा। शास्त्री और फरीसी और जो याजक बने बैठे थे, जो प्रभु से अनेक क्वेश्चन करते थे, गलत इल्ज़ाम लगाते थे, उनकी बातों पर उँगलियाँ उठाते थे, उन लोगों से क्या होगा? वो पकड़वाया जाएगा। और वो क्या करेंगे? उसको कोड़े मारेंगे, उसको तसीहे देंगे, काँटों का ताज उसके सिर पर पहनाएँगे और उसे स्लीव पर चढ़ाएँगे। उसको उस पर थूकेंगे, उसे मारेंगे, उसे कीलों से टंगवा देंगे ऊपर, और तबका-तबका जब उनका लहू बहेगा। ये सब बातें परमेश्वर ने कहीं। पर जब हमें कोई ये बातें कहे जिसको हम प्यार करते हैं, तो हमसे सुनी नहीं जाती ये बातें। और सोचो परमेश्वर पर क्या बीत रही होगी जब ये उन उन सुनने वालों पर क्या बीत रही होगी जब उन्होंने परमेश्वर के बारे में ये भविष्यवाणी सुनी होगी। पर उन्होंने क्या किया? ना तो इसको समझा, ना इसको सच माना, और ना ही वो उसको समझने की ताकत रखते थे। और ऐसा हुआ भी, परमेश्वर ने क्या, कोड़े भी मारे जाएँगे, क्रूस पर भी लटकाया जाएगा, और हँसी-ठिठोली भी की जाएगी, और वो क्या होगा? मारे भी जाएँगे, पर वो तीसरे दिन क्या होंगे? जी उठेंगे। और ऐसा हुआ भी था। परमेश्वर मारे भी गए, गाड़े भी गए, परमेश्वर की लोथ को सुरंग में रखा भी गया। और जब सुबह वहाँ पर गई, जब 2 औरतें, और जाकर देखा कि प्रभु की कब्र खाली है, वहाँ पर लोथ नहीं थी, और वो देखकर घबरा गई कि कहाँ चली गई लोथ। पर परमेश्वर तब क्या हुए थे? जी उठे थे, क्योंकि परमेश्वर की ये भविष्यवाणी थी, और परमेश्वर का वादा था कि वो मारे जाएँगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। हालेलुया! ऐसा भला परमेश्वर है हमारा। हम किसी मृत प्रभु की पूजा नहीं करते। हम किसी मृत प्रभु को, जो हमारी सुनता भी नहीं है, उसकी नहीं मानते। हम जीवित प्रभु की संतान हैं। हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं। जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ-साथ रहता है, जो हमें छूता है, अपना एहसास कराता है, हमें प्रेम करता है, हमें बचा कर रखता है, हमारी गवाहियों को बनाता है, हमारे साथ होता है, हमें स्वप्न में दिखता है, हमें छू जाता है, अपना एहसास करा जाता है, अपनी पवित्र आत्मा हमें दे जाता है। ऐसे प्रभु की हम संतान हैं। कभी बैठ कर देखो एकांत में, अपना पूरा मन परमेश्वर की ओर लगा दो, और भूल जाओ कि हम संसार में बैठे हैं। सिर्फ इतना याद करो कि हम एकांत में बैठे हैं, और प्रभु से हमारी बातें हो रही हैं, और सचमुच प्रभु आपको छूता है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कभी प्रार्थना करके परमेश्वर से कहना हमें उसका उत्तर दे। यकीन मानो उसके सब उत्तर बाइबल में लिखे होते हैं। बस सिर्फ आपको जानने की, समझने की ज़रूरत है। सच यकीन मानो बाइबल बातें करती है। प्रभु का ये वचन, ये कलाम हमसे बातें करता है। बस हमें परमेश्वर की बातें सुननी आनी चाहिए। हमें बाइबल पर मनन करना आना चाहिए, बाइबल को समझना आना चाहिए, इसको पढ़ना आना चाहिए। और कभी भी आपको कोई दुविधा या परेशानी हो, आपको किसी बात का हल ना मिल रहा हो, तो खोल लेना अपनी बाइबल, और बैठ जाना अपने घुटनों पर, और माँग लेना परमेश्वर से। परमेश्वर की बाइबल आपको ज़रूर आपका उत्तर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।
क्योंकि मैंने इसको एहसास किया है। और जब आप एहसास करेंगे तो जीवता परमेश्वर वाक़ई ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमसे बातें करता है, हमें बता जाता है कि आपकी लाइफ़ में क्या करना है और क्या होने वाला है। कभी पूछ कर देखो, परमेश्वर मैं ये काम करने वाला हूँ, क्या ये सफल होगा? बताएगी बाइबल कि तेरे सब मनोरथ पूरे होंगे, बस तू चलता जा नेकी से, परमेश्वर की राहों पर ईमान से, और कर यीशु मसीह के नाम में बड़े-बड़े काम, और तेरे सारे मनोरथ और सफल होंगे। हालेलुया! यहोवा पिता, इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए स्लीव ली, हम उनको, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए दफनाया गया, और जो हमारे ही पापों गुनाहों के लिए जी उठे, और जो हमारे ही पापों गुनाहों के लिए मारे गए, उस परमेश्वर की हम संतान हैं। और जैसा परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब परमेश्वर हमारे लिए खुदा कुर्बानी दे सकता है, तो क्या हम अपनी संसारिक रीति की कुर्बानी नहीं दे सकते परमेश्वर के लिए? हम भी दे सकते हैं। परमेश्वर में, मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि परमेश्वर को मानना बहुत आसान है, पर उसकी राहों पर चलना थोड़ा-सा कठिन है, पर नामुमकिन नहीं है। और जिसने अपना मन बना लिया है कि परमेश्वर मैंने अपना सब कुछ तुझे दे दिया है, और तेरा क्रूस उठाकर तेरी कुर्बानी के आधार पर मैं तेरे पीछे हूँ, वो हमेशा सफल होगा और स्वर्गराज का अधिकारी बनेगा। मेरा मोटिव ही आपको सच्चाई से अवगत कराना है, परमेश्वर की बातों से अवगत कराना है, ताकि आप सीखें और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएँ। हालेलुया! परमेश्वर इस वचन के आधार पर आज को ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर की कुर्बानी को हम व्यर्थ ना होने दें। परमेश्वर की बातों को मानकर परमेश्वर के बच्चे बनें, उनकी बातों पर चलें, उनकी संतान कहलाएँ। हालेलुया! सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, आपने हमारे पापों गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर जी कोड़े खाए, पिता परमेश्वर जी कंधों का ताज पहना, पिता परमेश्वर जी काँटों का ताज आपके सिरों पर रखा गया। आपको पिता परमेश्वर जी मारा गया, दफनाया गया, पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को आपने अपने सिरों पर लिया, पिता परमेश्वर जी। आज हम आपसे वाचा बाँधते हैं पिता परमेश्वर की, कि जितने भी जन आपकी हज़ूरी में बैठे हैं खुदावन, इन सब पिता परमेश्वर जी आपके वचनों पर चले खुदावन, आपकी बातों को माने पिता परमेश्वर जी, आपके वचन जो हमें कहते हैं हम उसको सीखें पिता परमेश्वर, उसको चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएँ पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा हम सबके अंदर कार्य करे पिता परमेश्वर जी, और आपका पवित्र आत्मा हमें चलाए, हमसे कोई भी भूल, कोई भी गलती हमसे होने ना पाए पिता परमेश्वर जी। आपके स्वभाव के जैसा अपने स्वभाव को बनाएँ, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सारी कलीसिया ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ 62808 96731 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।